आज कौन तारीख है? आज 14 अक्टूबर 2012 है। हम लोग ये जो हमारी रायबरेली की सिविल जज रहीं आद्या गुप्ता जी, उनके निवास स्थान इलाहाबाद हम लोग जा रहे हैं। वो भी सामने बैठी हुई हैं। साथ में हमारे महाअवघड़ दरोगा जी भी जा रहे हैं। हमारे वाजपेयी जी हैं, ये हम लोगों को अपनी गाड़ी से लेके जा रहे हैं। और हमारे पार्थ जी सामने औंघाए से बैठे हुए हैं। अब ये सोच रहे हैं कि जल्दी वहाँ पहुँचें तो हमको कुछ वहाँ उत्पात करने को मिल जाए, उछल कूद करने के लिए। अभी तो इनका कोई जोड़ी तो यहाँ है नहीं। तो अब हम लोग, और ये स्थान जो है, ये स्थान जो है स्थान मानिकपुर में, ये पाल ढाबा, अवतार नगर मानिकपुर, थानाध्यक्ष मानिकपुर। तो हम लोग इस स्थान पर हैं। आप देख रहे हैं नेशनल हाईवे पर हम लोग, 1.5 घंटे का एक रास्ता रह गया है इलाहाबाद का। वहाँ हम लोग पहुँचेंगे तो वहाँ अपनी हम लोगों के जो अपनी क्रियाएं हैं वहाँ की जाएंगी। एक सब संजोग की बात है। और 12 तारीख में आना था। 12 तारीख में दरोगा जी को छुट्टी नहीं मिली और कल हम वहाँ फंस गए। क्योंकि हमको भी आना था, इसलिए आज हम लोग यहाँ आज की तैयारी में हमको भी आना था, इसलिए दरोगा जी की छुट्टी नहीं पास हुई। हम आना था, हमको पता था। अगर कल आप आ गए होते तो कल तो हमारा मामला कट गया होता। तो इच्छा आपकी थी, इसीलिए वो पूर्ण हुई। आप बार बार कह रहे थे कि हम भी चलते जी। तो कुल मिला करके अच्छे लोगों का, क्योंकि अच्छे लोग का मतलब है कि हमारे सामने सिविल जज साहिबा बैठी हैं, सामने दरोगा जी बैठे हैं। अब ये महाअवघड़ की उपाधि इनको क्यों दी गई है? इसलिए कि ये लेटे देते नहीं। और आज के ज़माने में दरोगा जी नाम जैसा, अपने नाम को इन्होंने सार्थक कर दिया। नहीं, ये देख रही हैं इतना मोटरसाइकिल में सामान लादे, इतना किश्ती लादे, कोई आपने न देखा होगा न सुना होगा। लेकिन लेने देने लगेंगे तो आम हो जाएंगे, इनके जैसे 365 हो जाएंगे। आने वाले समय में आपका जोड़ा ढूंढना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर जायसवाल जो इलाहाबाद के रहने वाले थे, कभी उनके मिसेज से आपको मिलवाएंगे, तारा देवी से। हम जा चुके हैं उनके घर पर। तो डॉक्टर जायसवाल जो थे मेडिकल लाइन में, ऐसा डॉक्टर यूपी में अगर हमको कोई दिखा दे, आज इस दुनिया में नहीं है वो, क्या क्या उनमें गुण थे कि आप यानी दुनिया के सारे वाद्य बजा लेते थे। उफनाती हुई सावन भादों की गंगा में, नदी में कूद पड़ते थे। इतने बड़े तैराक। और टीबी अस्पताल के वो इंचार्ज रहे रायबरेली में। इतना मैं नहीं सोचिए। उनके मिसेज तारा देवी जायसवाल जो सर्जन है, मतलब ऑपरेशन में बड़ा उनका, वो अभी हमारी वाइफ का उन्होंने ही तो ऑपरेशन किया है अभी 15 दिन पहले। चलिए मिलते हैं उनसे, है ना? तो आपको मिलवाएंगे। तो उनका लड़का जो है वो विदेश से पढ़ के आया है, वो हड्डी के डॉक्टर हैं, डॉक्टर संजू जायसवाल, और इलाहाबाद के ही संजीव जायसवाल, और इलाहाबाद के ही तो रहने वाले हैं। जीवन ज्योति हॉस्पिटल। अच्छा, उनके डॉक्टर साहब के जायसवाल जी के भाई वहाँ एडवोकेट भी हैं इलाहाबाद में। हैं? उनका नाम क्या बताइए? तो हम शायद हम नाम अब याद नहीं आ रहा है, तो हम फिर बताएंगे आपको। तो ये प्रभु की लीला है कि आपसे हमको बंदरों ने ही तो मिलवा दिया है। और आपका जो है ना, आप सस्पेंड होते और ना हमारी इनकी मुलाकात होती। सस्पेंड हुए तो फुर्सत में आए। ये क्षण जो हो रहा अच्छा है, सुनिए, बड़े विलक्षण। अच्छा फुर्सत में आए। जब फुर्सत में आए तब इनको मालूम हुआ कि पेड़ पौधों से हमको बड़ा लगाव है, हमसे जुड़े। फिर इनकी समस्याओं को मैंने जाना। तो अब समस्याओं को जाना तो हमने कहा इनकी अपनी शक्ति तो आई, इनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं। अच्छा, हमको मिले तो हमको बड़ा अफसोस होए, हमको जब मिले तो हंसे। अब इन्हीं लक्षणों से ही देखिए पता लग जाता है कि इनके अंदर कुछ है। लेकिन ऐसा है, कोई दांत का डॉक्टर है, कोई आँख का होता है, कोई हृदय का होता है, कोई हड्डी का होता है। भगवान ने विभाग बांटे हैं ना, भगवान के यहाँ भी विभाग है। रक्षा मंत्री, खाद्य मंत्री हैं, अन्नपूर्णा जो है वो हो गई खाद्य मंत्राणी, रसद आपूर्ति करती है ना, अन्नपूर्णा।
तो अब हमारा ये था कि साहब ये तो सक्षम तो ही है, सक्षम न होते तो मस्त होते, लेकिन कहीं ज़रूरत थी कि भाई दांत में तकलीफ़ है, ये आँख के डॉक्टर हैं मान लीजिए, ये क्या कर सकते हैं दांत में, तो हम अपना पिलास लेके हम भी जुट गए। ठीक, जो दांत की पीड़ा थी दूर हो गई। तो तभी हम लोग एक दूसरे से जुड़े और अंदरूनी ताकत को पहचाना कि दरोगा जी में ये अंदरूनी ताकत है। ठीक, मतलब हृदय से ही महसूस। इन्होंने देखा कि साहब ऐसा बाबा न कुछ लेता है न देता है, वो इतना कठिन काम कर रहा है, मानी कठिन नहीं महाकठिन, कोई छुएगा सोचिए। और संभव आपने सबसे बड़ा इनका दरोगा जी का हमसे प्रभावित होने में सबसे बड़ा रोल जानते क्या? आपको ही आश्चर्य भाई, घर द्वार देखा ही, जात बिरादरी का आप देख रहे हैं, लोग चश्मा लगाए घूम रहे हैं, तो आपने ये देखा करिए जमींदार परिवार का ब्राह्मण कुल का आदमी और गधा और सुअर की सेवा कर रहा है। अरे इससे महान कौन होगा, कौन होगा भाई? तब गधे की मैं ड्रेसिंग करवा रहा था तो हमारे संकोच में मैंने कहा कि क्या आप वहाँ आएंगे? अरे नहीं गुरुदेव चलिए, गधे को पकड़वाए। सोचिए उसका फोटो रखा है सब। तो भाई देखिए, महान को महाने पहचाने का ही जान लीजिए आप, हर आदमी नहीं किसी को पहचान सकता है। जैसे प्राण सिंह चपरासी उस दिन नहीं मिला, हाँ हाँ, ताव दे करके ब्रेड लेके जा रहा था, हाँ हाँ, कहा नहीं था और मैं कैसे खड़ी थी, किस कंडीशन में खड़ी थी, हाँ, साइकिल लिए हाँ, हाँ, अपने चपरासी के सामने, वो भी साइकिल पर, मैं भी साइकिल पर, मैं हवाई चप्पल में, वो जूते में, तो वो कहने लगा ये सब पे देख आपके आप बिल्कुल मेरा चपरासी, हाँ, कहा प्राण सिंह जो नहीं मिला था ब्रेड लेके जा रहा था, देखिए आपके सामने की वो मेरे यहाँ पर नाली साफ कर रहा, झाड़ू पोछा बर्तन, बिल्कुल। अरे है अब आपकी पोस्ट वही है, कुछ ठीक है कि ये मान के चलिए बीज कभी मरता नहीं है। इसी कड़ी में जेल अधीक्षक अगर कभी करीब आए तो हम उनसे भी मिलवाएंगे, आपको देखिएगा कि कितना महान व्यक्ति है वो जेल अधीक्षक R.K. मिश्रा, कितना महान व्यक्तित्व है। जानते हो मुझे? हो सकता है, जानते हैं। तो 5 साल रायबली में रहे, पक्का जानते होंगे। अच्छा, भी चुकी होंगे, हो सकता है। अच्छा, आप रायबली में कितने साल से हैं? रायबरेली में हम यहाँ पे 9 के लास्ट में हम आए थे। अच्छा 9-11, अच्छा 9 तक कर लीजिए, थोड़ा 10 कर लीजिए, 11 कर लीजिए, 12 आपका ऐसे। हाँ, तो जब आप आई हैं हो सकता है उनका ट्रांसफ़र हुआ हो, तो कुल मिला के ये कलयुग है। अच्छा, कलयुग में जानते कितना घोर कलयुग चल रहा है कि आज भगवान राम स्वयं आ जाएं, राम लला आ जाएं वहाँ के अयोध्या में पुलिस वाले उनको जन्मभूमि तक नहीं जाने देंगे, है ना महाराज? आज साक्षात राम लला आ जाएं और प्रमाण दें, तब भी वहाँ के पुलिस वाले रोक देंगे कि नहीं महाराज, हमको अपनी नौकरी। इसी का नाम कलिकाल। हाँ, नहीं, लेकिन एक बात हम बता दें, हर युग की अपनी अपनी महत्ता रही है। हाँ। हर युग का अपना महात्म्य रहा है और हर युग की अपनी कुछ विशेषताएं रही है। इसीलिए समय चूंकि परिवर्तनशील है, वो समय नहीं रहा तो ये समय भी नहीं रहा। अब देखिए इस कलिकाल में परेशान ना होइए। इस कलिकाल में आप जानती क्या है, इस कलिकाल में हम लोग जब नहीं रहेंगे तो करोड़ों लोगों में हम लोगों की गिनती होगी, करोड़ों में हम लोग जाने जाएंगे। क्यों? अहंकार नहीं है आपके अंदर, अहंकार आप में नहीं है। जेल अधीक्षक में अहंकार नहीं है, डॉक्टर जायसवाल जो थे उनमें अहंकार था ही नहीं। आपको हर बड़े व्यक्ति में नहीं मिलेगा, जो महान होगा उसमें अहंकार नहीं मिलेगा। अहंकार वाले जो महान होगा, क्षुद्रता का प्रदर्शन, भरपूर प्रदर्शन हर तीसरा चौथा आदमी कर रहा है। बस है कि नहीं? चपरासी आज सूटेड बूटेड चलता है, लेकिन जो वास्तव में जो अधिकारी है, जो कार्यशील अधिकारी, जो कार्य को करना जानता है, पहचानता है, मेहनत करना जानता है, वो अधिकार, वो उसके अंदर आप इनसे पूछिए आप मेरे बारे में, कभी इन्होंने पहचाना है इस तरीके से कोई ऑफिसर है, ये ड्राइवर है? नहीं भैया, ऐसा है। अगर ये महानता न होती तो ये आपके एक आवाज़ पर काहे भाग के आते? एक आवाज़ भी क्या, कल से फ़ोन, मेरा एक फ़ोन जाता है, इन लोगों के 20 मिस्ड कॉल रहते हैं, मेरे 20 आते हैं। आप ही तो हो प्रत्यक्ष प्रमाण, आप बैठे हुए हो, आप इनको क्यों कहते हो? मेरा एक फ़ोन आपके पास ज़्यादा है, आपके 20 मिस्ड कॉल मेरे मोबाइल पर रहते हैं। तो मतलब भाई साहब
इनको मैंने कैसे पकड़ रखा है। और ये बल्कि उल्टा हमको कितना डांट देते हैं फोन पर, और उल्टा डांट मैं भी डांट देती हूँ। तेज आवाज में ये भी मुझसे बात कर देते हैं, मैं भी इनसे बात कर देती हूँ। बहुत बड़ी हाँ मैं, आप मेरे बड़े भैया हो, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं था, मानो या ना मानो। और ये आने वाले समय में अवघड़ दरोगा जी के नाम से ये फेमस हो जाएंगे। अब पीछे पीछे हम भी रहेंगे। अब एक दूसरे को हम लोग पीछे पीछे मैं भी रहूंगी। बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, हमको शुरू में बड़ा आश्चर्य हुआ, भले ही हमसे कहें कि दूर हटो, मेरे पास मत आओ। नहीं अरे राम लेकिन राम, हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। अवघड़ का काम ही है भगाना, ही जान जाइए। सच्चा अवघड़ जो होता है वो दुनिया से भागता है। यानी हमने आज तक चेहरे पर कोई शिकन नहीं देखी उस समय जब एसपी के सामने है। और था सुनिए, और सारे एसपी साहब के सारे ऐसी तैसी हो गई, ये भी जान लीजिए आप। वही शर्मा थे, ऐसी तैसी उनकी हो गई। भाई एक रहे डीसी मिश्रा, मैं जेल भिजवा दूंगा, और 2.5 महीने में मैं नहीं कहूँगा, रायबली के मीडिया वाले कहेंगे आपसे, मंदिर का बाबा कहेगा, उसके सामने की बातें हैं। 2.5 महीने के अंदर सर सारे कर्म उनके हो गए। अरे भाई उसी चीज़ को कायदे से कहवा दो, ड्राइवर से कहवाओ, जो दरोगा आगे बॉडीगार्ड उससे कहवा दो। अब डायरेक्ट अच्छा फिर तुमको सोचना चाहिए। एक तो रहा सरजू पारी, जानो बात चाहिए आप, सरजू पारी हैं कि कानकुब्ज है ना, इसीलिए यहाँ के हैं। और कहीं अगर ये रायबली से पूरब निकल जाओ, जाए प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, तब सब वही भगवान रामे वाले पंडित मिलेंगे वहाँ। भगवान राम वाले भाई पंडित लोगों ने उसमें खाने पीने में एतराज़ किया, तो कहने अच्छा सरजू पार से वो कहाँ से बोला लाओ, सबको बुलाए, सबको एक एक जनेऊ बंटवा दिया। आए बाएँ साएँ जितने आए, कहीं चलो आज से तुम सरजू पारी ब्राह्मण हो गए, पंडित हो गए। हम लोग ऋषि मुनियों के वंशज चले आ रहे हैं। लेकिन इस घोर कलिकाल में हम चाय पीते हैं कि नहीं पीते, हम लिम्का पीते हैं कि नहीं पीते हैं, हैं? तो लिम्का पी लिया, चाय पी लिया, सब जगह खाने बारात में खा लिया, तो कहाँ के पंडित और कहाँ के ठाकुर, है ना कायदे की बात। वही है कि गुड़ खाते हैं पसेरी भर और करते हैं गुलगुले से परहेज। तो ऐसे मूर्खों में हम लोग अपना नाम नहीं रखना चाहते अब कि मूर्खों में नाम रखते हैं। आज हमारी बातों को अगर बखूबी मायावती तक कोई पहुंचाने वाला हो ना, बखूबी, तो मायावती हमसे मिलने के लिए पगला जाएं। भाई वो दलित समाज की दलित की वकालत किया उन्होंने, मसीहा बन गई ना। और हम तो पंडित घर में पैदा होके अपने पंडितों की को लात मार के और दलित समाज को गले लगाया और कहा कि भैया जो तुम हो वही मैं हूँ। जेल, वहाँ बरेली जेल में जो मेरे भाषण हुए हैं, जितने कैदी रहे भैया उनके खड़े हो गए पैर छूने के लिए, होने चाहिए, पागल हो गए। तो वहाँ के सिपाहियों ने उनको बैठाया कि नहीं नहीं बाबा जी के पास कोई नहीं जाएगा, बस दूर से प्रणाम करो। ये होता है क्यों? हमने कहा देखिए जो आप हैं वही हम हैं, हमने जानकारी से काम किया है। और हमने कहा दोषी तो यहाँ आप भी नहीं हैं, दोषी और कोई है, या तो संस्कार आपका गलत रहा या कोई संगत गलत रही, वरना जो आप हैं वही मैं हूँ। हम आपको रास्ता बताते हैं, जब से जागो तब से सवेरा। बड़े सब प्रभावित हो गए जब उन्होंने सुना कि पंडित जी वो वीडियो बनी है वहाँ की, वो बताए ना कि हमने कहा देखिए सुअर सड़क के किनारे से उठा के हम लाते हैं, गधे को हम लाते हैं और ला के उनकी सेवा करते हैं, हमारा जीवन इसी में बिता दिया, लेना देना कुछ नहीं, तो एक शक्ति आ गई अपने आप, कराया है प्रभु ने, हम थोड़े करते हैं। हम लोगों के ऊपर प्रभु की कोई विशेष कृपा है, तभी हम लोग आप तो चूँकि एक महिला, अपनी महिला हैं, महिला दिमाग से सोचती हैं कि अरे हम इतनी ढंग से रहती हैं, इतनी पूजा करती हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। एक अलग चीज़ है, एक आपकी अलग सोच है। हम लोगों की सोच जो है, अब हम लोग इस लाइन में पक चुके हैं, अब हमको सीखना साखना नहीं है, हम लोग जान चुके हैं ईश्वर क्या है, उसकी शक्ति क्या है, बाबा का मतलब क्या है, साधु का मतलब क्या है। बाबा का मतलब, साधु का मतलब जितनी दुर्गति को प्राप्त होए, अब ये दुर्गति ही तो है, इनको तो भले आनंद आ रहा है, लेकिन समाज के चश्मे से देखिए जो आज का दौर है, ये दुर्गति ही तो है। आबा काबा लादे लग रहा है, बनिया की दुकान लिए चले जा रहे हैं दरोगा जी, काहे लिए डंडा मार मार के पैसा कमाए होते, कि कहते आप अल्टो से, ये कहते नहीं हम उससे जा रहे हैं।
तबेरा से। नहीं तबेरा चला है, इस समय तबेरा बहुत आगे है, तबेरा से ही जाते हैं। लेकिन हाँ लेकिन सुन लीजिए, 1 मिनट सुनिए, अगर वो तबेरा से चलते, सुनिए, वो तबेरा से चले होते तो फिर इनकी गिनती न होती, फिर ये पुण्य न कमाते। ये जन्म जन्मांतर हम लोगों की मुलाकात होती रहेगी। अवघड़ कभी मरता थोड़े, मरने के बाद जिंदा रहेगा। हम लोग आपस में मिलते रहेंगे। मरते वो है जो मुर्दे होते हैं, बस क्या हम लोगों की सेवा की भावना है, भाई किसी का कल्याण करो, लेना कुछ नहीं है। वो वही बाबा है। क्यों महाराज? बाबा का मतलब है जिसकी ले कुछ ना हो, केवल काम करे, वही बाबा है। और हाँ, आज का मेरा उल्टा समाज, जो बाबा जितने ज़्यादा घसीट रहा है उससे उसके पीछे दुनिया भाग रही है। क्यों? कबीर साहब ने कहा था, यह जग अंधा और क्या समझाऊँ, समाज अंधा है हमारा, हर काम उल्टा। धक्कड़ चाहे ना चुक्कड़ तो फिर कहेगा फक्कड़, फक्कड़ के लिए सब जरूरी है, ये मान के चलिए आप। मैंने अपनी मूड को धुएं के छल्लों में उड़ा करके फेंक देना उसको, नहीं ऊंचाई तक छुआ देना, मतलब आपको नहीं, आप पहले सुन लीजिए। हम समझ ऐसा है। हम 1 मिनट, हवन जो होता है, हवन उन देवताओं के लिए है। इनका ये भी जो धुआं है, ये सब ये आत्माओं के लिए है, प्रेत आत्माओं के लिए, प्रेत आत्माओं के लिए। हाँ, बात बता दूं, देखिए जो मस्त आदमी है, जो मस्त है और जो अंदर से मस्त है, हाँ, और जो अंदर से भरा हुआ है, उसको किसी चीज की कोई फिक्र नहीं होती है। हाँ। और जिसको फिक्र है तो समझ लीजिए वो मस्त नहीं है, वो खाली है, बस वो भूखा है, जो वो अतृप्त है। जी हाँ, तृप्त है, हाँ, उसको किसी की चिंता नहीं है, जिसको किसी की चिंता नहीं है, बिल्कुल समझ गए। इसीलिए वो हर एक अपने अंदाज को धुएं के जरिए बयां करता है। ठीक है, मैं जानती हूँ, महसूस करती हूँ। कारण हम बता रहे हैं। देखिए, आप लोग तो अपने तरह से बता रहे हैं, सिगरेट पीने का कारण मैं अपनी तरह से बता रहा हूँ, और उसमें से अगर आप काट दीजिए तो मैं मान जाऊँ कि बात सही है। देखिए, जिस चीज़ का साथ करो वो जिंदगी भर का साथ होना चाहिए, है ना। तो मैं धुआं इसलिए लेता हूँ कि जब मैं लकड़ी पर जलूँगा तो उसमें से धुआं निकलेगा। मान लीजिए लकड़ी पर नहीं जलता हूँ, मुझे समाध दी जाती है तो उसमें अगरबत्ती जला दी जाती है, उसमें धुआं निकलेगा। मेरा संबंध उस धुएं से है। ये सिगरेट मैं इसलिए पीता हूँ। तो आपने अपने पहले आप समझ लीजिए। सर सुन लीजिए, हाँ, नहीं रहेंगे तो अगरबत्ती, समाधि रहेगी तो अगरबत्ती, लकड़ी पर हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी हो, हाँ, उसका संबंध धुएं से है, धुएं से है, इसलिए मैं धुएं निकालता हूँ। अच्छा है आप समझे कि नहीं मेरी बात? वो बात समझ गए। और कुछ बस वो आपने बात की अपने अंत समय की, लेकिन अभी तो वर्तमान में हम जीवन जी रहे हैं, जीवित प्राणी हैं, तो हम अपने वर्तमान चल रहा है हमारा। समझिए ना कि अगर आपको उस बुढ़ापे का ख्याल नहीं है, हाँ, कि हमें वृद्धापन भी आएगा, हमें कोई उठाएगा नहीं, मैं बड़े खटिया पर एक गिलास के लिए तरसूंगी, अगर वो याद नहीं है तो ये बेकार की याद होगी। सही वो तो हमारे साथ हर पल चलना चाहिए, हर पल चलना चाहिए ना। हाँ। तो मैं उसी आखिरी वक्त को याद कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं आखिरी वक्त का ही साथ तो ले रहा हूँ। हाँ, वो अपनी जगह पर है, लेकिन मैंने जो अपनी तरीके से परिभाषा की वो भी गलत नहीं थी, किंचित गलत नहीं थी। आप समाज को देखते हुए जो परिभाषा कर रही हैं वो बात सही है। सही है कि नहीं? आप समाज की कर रही हैं ना। हमने अपने तरीके से परिभाषित किया, आपने अपने तरीके से परिभाषित। मैं आत्मा और परमात्मा की बात वहाँ कर रहा हूँ, आप यहाँ समाज की बात कर रही हैं। आत्मा को जो मिलना है क्या खुश। तो ये बताइए बाबा जी, जैसे आपने स्वाद के लिए दही खूब खा लिया, 1 किलो आपका पेट खा सकता है, लेकिन आपने 2 किलो खा लिया जी, तो आपको अपच होगी, उल्टी होगी, सारी चीज़ें। हाँ, नुकसान करेगी। हाँ। दुनिया में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको खाने से कुछ अपच कभी हुआ ही नहीं, ये बताइए। दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके खाने से अपच नहीं हुआ? मतलब ज़्यादा मात्रा में भी खा लिया जाए, चाहे जितना खा ले उससे, उसमें कोई अपच नहीं होगा।
कोई अपच नहीं होता। ये तो ये है आपका धुआं है, सिगरेट है और पानी धुआं ज्यादा और पानी। इधर देखो धुआं खाने की ज्यादा बात कर रहे हैं कि उड़ाने की भी बात कर रहे हैं, पीने की बात कर रहे हैं? नहीं, खाने की। सारी समझिएगा। चीजें आ जाती। अच्छा, उसमें पानी जल एक ऐसा है जिससे आप क्या कह रहे हैं महाराज? पानी भर पेट चाहे जितना पी ले हो, नुकसान तो नहीं करेगा। नहीं, अपच नहीं होता है। नहीं होता। अपच नहीं है। इसलिए आप लोग दोनों आदमी हट रहे हो पथ से। नहीं नहीं, रुक जाइए। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, हाँ, जैसे ये जो एक सफ़ेद कमल होता है तालाब में, हाँ, कोका बेली यहाँ की भाषा में बोलते हैं, उसका जो लावा है एक बोरा भर के दे दिया जाए, बोरा भर के आप चबाते रहिए चबाते रहिए चबाते रहिए, मुंह ससरा पिराने लगेगा, लेकिन कहिए कि अपच हो जाए तो नहीं होगा, जो हमारी सोच उन्होंने है। कहा है कि खाने पीने वाली बात करी है, हाँ खाने पीने की बात की है ना आपने? हाँ, कि मतलब कौन ऐसी चीज़ खाई जाए जिससे अपच न होने पावे। खाने की बात की है ना? उसको चाहे जितना खा लेोगे कभी अपच नहीं होगा। खाने की बस ना कि नहीं, वो कोई लेने की वस्तु भी है बात- या और कोई हवा की बुझ- भी बात करी है। हवा हवा जो हम ग्रहण कर रहे हैं वो जितना आप ले लीजिए कभी अपच नहीं होगा। नहीं हवा वो भी शरीर में- स्वीकार करने की चीजें हैं। पीने में पानी आ गया, खाद्य पदार्थ में आपका हवा में जरिए में धुआं आ गया, और हम ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं ना, ज़्यादा चलेगा। अच्छा हाँ, बताइए केवल भजन ही एक ऐसी चीज है क्या है? कभी अपच नहीं हो सकता। हाँ 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 नहीं तो आपने हाँ, खाने की हम लोग ने समझा। अरे साधु लोग अगर शराब की बात करने लगे तो ये बात समझ में तो आई ही नहीं। हाँ 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 जब संत समाज में बैठे हो, हाँ हाँ, आध्यात्म की बात हो रही तो उसमें तुम कहीं खाना पीना हवा का खा रहे हो, कहीं पानी पी रहे हो, कहीं दही खा तो रहे हो। भाई साहब, तो हम लोग तो बैठे तो हम तो शब्दों के उस पे जा तो हमने करके यही तो कहा कि कौन सी दुनिया में ऐसी चीज है जिसके खा लेने से तो ये- जिंदगी में कभी भी अपच नहीं होती। ईश्वर भक्ति और भजन आराधना, वही सही बात, ये तो खैर है। वो आप दिन रात करते रहिए, दिन रात सोते जाते उठते बैठते मजिस्ट्रेट हो जाना एक अलग बात हो गई, हाँ, और पढ़ करके हम अमेरिका चले जाए वो अलग बात है। अलग लेकिन आध्यात्म का ज्ञान होना वो एक अलग बात है। सही बात भाई, यही तो हम लोगों से यही कहते हैं कि सबसे बड़ी डिग्री दुनिया में क्या है? सबसे बड़ी डिग्री, उससे बड़ी डिग्री कोई हो ही नहीं सकती, वो है मानवता। अगर मानवता आपके अंदर नहीं है तो ये अंधे समाज के लिए तो आप सिविल जज बन गए। नहीं, अंधे समाज, भगवान की निगाह में ये सिविल जज बताइए, बनो। आप लोग भगवान से जा रहे हो, भगवान को जानते हो? अब भगवान को जानना यही कि जो प्रकट है यही भगवान है। ये तो प्रकृति है, भगवान अलग है। अच्छा, भाई जिन संतों ने भगवान को जिस रूप में देखा उसका रूप का चित्रण बना दिया। हाँ बना दिया। राम इस तरह का हमें दिखाई दिया, हाँ हाँ हाँ, कृष्ण हमें इस तरह का दिखाई दिया, देवी हमें इस तरह की दिखाई हाँ दी। हाँ हाँ, वो संत की अलग दृष्टि रही होगी, जी वो अपने दृष्टि को प्रकट कर दिया। जी, लेकिन एक ऐसा उदाहरण दीजिए जो कि वो संत भी समझ ले कि भगवान यही है, एक अनपढ़ गवार भी समझ ले कि भगवान यही है, पढ़ा लिखा भी समझ ले कि भगवान यही है। बताइए जज साहब। ये चीज़ हमें कई रूप में मिलता है ना, जिनसे अनपढ़ भी समझ सकते हैं कि ईश्वर है, पढ़ा लिखा भी समझ सकता है ईश्वर है, हम बतावें? हर धर्म के लोग समझ सकते हैं ईश्वर है। नहीं सुनिए तो हम बतावें जो हमारी समझ में आ रहा है। सिर्फ कई रूपों में, कई हाँ हाँ, नहीं उसके बहुत से रूप होंगे, लेकिन एक रूप जो मेरे समझ में आ रहा है, समदर्शिता। हाँ, समदर्शिता ही मानवता का बाप है। अगर आप में समदर्शिता नहीं है तो आप नथिंग हैं, आप न किसी ये मजहब और धर्म की बातें सबको लोग एक करते समान हैं। समझना। समदर्शिता एक समान, समदर्शिता मतलब जहाँ तक सबको हमारा समान अंदाज, समझना। समदर्शिता ही वो तो देवता है, वो देव श्रेणी में आता है। देव श्रेणी में आता है। समदृष्टि जो होती है जी, वो देव जी। श्रेणी के लिए होती है। जी, जी, जी। ईश्वर की बात मैं कर रहा हूँ, आप लोग समदृष्टि हाँ, तो अब आप यही लेकिन बताइए। एक बात ये बताइए, ईश्वर का रूप हम लोग अपने अंदर भी महसूस करते हैं, ताकत। क्या ऐसी कोई चीज अरे वस्तु जो भैया, हमारे अंदर से जब निकलती है, डेड बॉडी पड़ी हुई है, इस दुनिया उसको में हटाओ, जल्दी सुनिए, हटाओ, जल्दी हटाओ, बदबू आ जाएगी। इस दुनिया में जब बहुत लोग तर्क वितर्क, अरे आप तो सिविल जज हैं, तो हम तर्क वितर्क कोई कर तो नहीं नहीं, रहे हैं ना। तर्क वितर्क पर जब आ जाते हैं लोग तो उनसे आखिरी शब्द मेरा जानते हैं क्या होता है? आखिरी शब्द ये होता है, बहुत लोग एक बेको नहीं, मैं ईश्वर को तो नहीं मानता हूँ, तो हमने कहा मौत को मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ, मौत का बुढ़ापे को तो मानते हो ना?
और चींटी को जिंदा न करना भी तो एक ईश्वर की लीला है। वो भी हाँ। बड़े बड़े सारे बम बन गए, 5 मिनट में पूरी सृष्टि को हम बटन दाब के ख़त्म कर सकते हैं। एक चींटी को नहीं जिंदा कर सकते हैं, इसी का नाम ईश्वर है, इसी का नाम ईश्वर है। बुढ़ापा नहीं रोक सकते हैं, चाहे अरबपति खरबपति हो, चाहे वो घी में उनको डुबो दिया जाए, लेकिन बुढ़ापा आने आना है और मौत आनी है, इसी का नाम ईश्वर। लेकिन एक बात बता दे दत्ता, एक बात बता दे, ये एक इंसानी चोले में एक ऐसा तत्व है जो कि बुद्धि और अंदर विवेक, वो एक ऐसी चीज है जो कि वहाँ तक पहुँचने में अपने आप को असफल प्रयास कर रही है और पहुँच भी जाएगी एक दिन। मैं दावे के साथ कह रही हूँ, इंसानी बुद्धि, भाई इंसान क्या है, ईश्वर की तरह बनाया गया एक प्रतिरूप है कि नहीं भाई, सभी स्पेसीज है, एक मिनट, उसमें से एक सामाजिक प्राणी है, एक मिनट ऐसा है। लेकिन नहीं, आपकी अटकलें सही हैं, लेकिन उसको इसलिए हम खारिज कर रहे हैं, इसलिए कि जब मैं छोटा सा द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ है, उसी समय हमारा जन्म होता है, ठीक। उस समय कितना विज्ञान था, ठीक है। आज कहाँ से विज्ञान कहाँ तक पहुँच चुका है। तो हर चीज़ की बहन जी एक सीमा होती है ना, ठीक। इतना विज्ञान पहुँचा, पहले रंगीन फोटो ही नहीं रहा, रंगीन पिक्चर नहीं रही, आज विज्ञान कंप्यूटराइज में हो कि इतना पहुँच गया, लेकिन फिर भी ससुरे चींटी नहीं जिंदा कर पाए। नहीं, एक मिनट, आप सिविल जज हैं, हम एक बाबा हैं, और हमारी बातों को सुनिए। हमने 74 साल में अपनी डिग्री लिया है, 5 साल में आप लोगों ने जजेज पास किया होगा, 5 साल में आपकी भी ट्रेनिंग पूरी हुई होगी। यहाँ तो 74 में 9-10 साल निकाल दीजिए आप, जिंदगी भर ट्रेनिंग ही लेते रहे, जिंदगी भर ट्रेनिंग लिया, इसलिए इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि आप नहीं, विश्व का कोई भी आदमी अगर ये कह दे कि हम मौत को विज्ञान रोक लेगा, तो असंभव, इसलिए असंभव नहीं। एक मिनट, जब हम इतने बड़े रहे होंगे, तब ससुरा जापान में कौन हिरोशिमा में बम फटा, इतना विज्ञान था, और उस समय रंगीन फोटो नहीं था, ब्लैक एंड वाइट था, है ना। उस समय ये रील, आप ससुरा मोबाइल यहाँ रखिए, पूरी दुनिया आपके जेब में, पूरी दुनिया जेब में है, और फिर भी एक चींटी, एक मच्छर को आप जीवित नहीं कर पा रहे हैं। लानत है इसे विज्ञान पर, धिक्कार है इसे विज्ञान पर। आज भी हमारा विज्ञान, आज भी पूरी दुनिया, रामदेव अरबों रुपया कमा लिया ये भारतीय परंपरा के नाम पर, अरबों का आदमी हो गया क्या। तुलसी में ये गुण है, आंतों को घुमाइए तो ये गुण है, कपाल भाती में ये गुण है, ये क्या है। अब ये बताइए, पुलिस के दरोगा और यहाँ बैठे हैं रायबरेली में, और 15 मरीज वहीं ठीक हो रहे हैं। आज की मैंने बात देखी है, तब हम बाबा आदमी हो कि इनके पीछे काहे लगे हैं कि कुछ है इनके पास। अब ये थोड़े देखेंगे दरोगा जी अपनी जगह हैं, लेकिन दरोगा जी के अंदर कुछ है हमारे सामने। और ये भी नहीं कि इनके गांव हो, कल्ली में भी हाल में गए हैं, आपको गए कितना दिन हुआ होगा, 8 महीना, साल भर में उस चौकी में रहे, और वहाँ यहीं से बैठे 15 आदमी से पूछ, हम आवाज़ सुन रहे हैं, हाँ कहें अरे महाराज अब हमको बड़ा आराम है। अब ये बताइए ही क्या, ये कोई क्रिया ही तो है। तो ये विज्ञान जो है, हम लोग जब हमारे ऋषि मुनि चले गए, हनुमान जी अजर अमर है ना, लेकिन गायब कहाँ हैं, क्यों। अगर हनुमान जी को तुलसीदास भी हनुमान जी को कोढ़ी के रूप में देखे हैं, इतना पाप है कि अगर भगवान शंकर एक बार ऐसे देख लिए ना दुनिया का, तो भगवान शंकर अंधे हो जाएंगे। इतना पाप लग चुका है हमारे समाज में। इसी बात पर एक ही चाय और चलेगी। बच्चा चलिए चाय बना के पिलाओ भाई, बड़ी बनाई चाय पिलाओ। सुनिए, आगे अगर आगे बना के पिलाओ, क्यों, अगर आगे पी लिया जाए कहीं आगे भागे नहीं, हम कहाँ मिलेंगे आपको। अच्छा, अब देखिए ईश्वर के बारे में मैं बताता हूँ, ईश्वर है क्या चीज़। ईश्वर भाई साहब के नहीं बिल्कुल, अरे इनका भाई एक अपना खोज है, सॉलिड होगी, बहुत सॉलिड होगी, आकाट के होगा, हाँ सुपर सॉलिड। अच्छा, हम जो कहते हैं पता नहीं क्या है, कौन सरस्वती बैठी है, यही होगा। आप जहाँ पेंशन आए, जहाँ जिस दिन, अरे महाराज आप चाहे बोले बाबा, जहाँ पेंशन दरोगा जी आप आए,
उसके बाद देखिएगा कहाँ हाहाकार मचेगा, लीजिए महाराज, कितना आपको लोग ढूंढेंगे। शांति। भैया पानी शेर ये ऐसे कर रही बैठे नीचे बैठे सो गए क्या, नींद आ रही है क्या? अब खाली हो गया। देख एनर्जी को अपनी तरीके से डिफाइन करेंगे मात्र ये। नहीं मुझे है, जहाँ तक लगता है बहुत, ऊर्जा बहुत, जो कि बहुत, हमारे अंदर है, बहुत, सब प्राणियों के अंदर बहुत, है, बहुत इस पूरे knowledge। कायनात के जर्रे जर्रे में है और वो सिर्फ ईश्वर का ही तत्व है, वही ईश्वर है, बिल्कुल वही ईश्वर है, वही ईश्वर का रूप है, एक पार्ट है। और उसको डिफाइन करने के अपने अपने तरीके अलग अलग, सदियाँ बीत गई, सदियाँ बीत गई, युग बीत गए, लेकिन उसको अच्छी तरीके से परिभाषित करने का और तरह से जो लोग करते गए हैं या करे हैं तो उसमें कुछ न कुछ तर्क आता है, निकल के आता है, निकल लेकिन के आता है। हम जो उत्तर दे रहे हैं आपको, इसमें कोई तर्क कर ही नहीं सकता है। जी। हाँ बताओ। मैं देखिए, किसी चीज पर आस्था रखिए जी कि ईश्वर है जी, किसी भी जगह पर है। हाँ हाँ हाँ, जी जी जी, और लेकिन कौन है ईश्वर? समय है, समय, काल, समय जो निरंतर चल रहा है, वो कभी बंद नहीं होता है। चाहे ईश्वर का खड़ा होकर के रोक दे तो कह दे कि ईश्वर, वो है समय। अरे काल, बाप रे बाप, चक्र, अकाट है, अकाट है। समय, नहीं वक्त, नहीं, वक्त देखिए, समय। सुनिए, अगर ईश्वर ऊपर से किसी मानव के रूप में आए तो उनको भी उस समय के चक्र में उसे खा लेना। कर, 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 तो समझिए, ईश्वर समय है। इसको एक अनपढ़ भी समझ लेगा, कम पढ़ा लिखा भी समझ लेगा, और बहुत पढ़ा लिखा भी समझ जाएगा। अब देखिए, एक बात ये बताइए, अरे रुक जाइए, पहले वरना बात वो जो सुनिए। हमारे दिमाग में आया है उसको सुन लीजिए। अच्छा, ठीक। आप जज साहिबा हैं, आपका जज करना काम है। पहले हम लोगों की फरियाद पहले जो तो हम लिख सुनिए। के देंगे तभी तो उसी पे जजमेंट करेंगे, अपने आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो आपने बताया, उस पर हमारी एक बात आए हैं, कोई पावर नहीं, कोई पावर नहीं। पहले हम लोगों वो को सुन लीजिए दरोगा आप। लिख करके देगा, उसी में आप नाचोगे। हाँ, अच्छा सुनिए अपना पहले। भी तो वर्क उसमें तर्क नहीं, नहीं, देते पहले हैं। आप तो- क्या तो- कर कुछ सकते हैं? किया, गलत अरे किया, सही भैया, किया, हम यही जो तो कुछ अरे तो इन्होंने जो कहा ना, रियलाइज कर, जो ही हम लिख करके आपके पास भेजेंगे, गलत सही आप हमें डांट तो लोगे, उसका- सब कुछ कर लेकिन आपको लेंगे, डिनाइल नहीं कर सकते। लेकिन उसी के दायरे में नाचोगे। इतनी ऊंची बात कह गए हैं कि अभी कागज में नोट करेंगे। कभी सोचिए आप, आपकी कही बातों को हम रात दिन लिखा करते हैं, अलमारी भरा पड़ा है, लेकिन आज जो अभी आपने कहा है, इस चीज़ को हमारे दिमाग में आया था, लेकिन आपने एक प्रश्न रखा और तब वहीं अपने पास अपने विचारों में मैं पहुंच गया। जानते हैं क्या, इतनी बड़ी बात इन्होंने बताई है, कैसे उसका अनुमोदन मैं कर रहा हूँ। कैसे मालूम है, वक्त को इन्होंने कहा ना, वक्त समय, अरे वक्त समय तो भगवान राम को भी ले गया, रावण को उड़ा ले गया, सारी देवी देवता अदृश्य हो गए। काल, वक्त, समय से बलवान कुछ नहीं है भाई। दरोगा जी के सामने हम लोग आज, कैमरा चल रहा है, नतमस्तक होते हैं इनके दिमाग के सामने कि वाह। अब आप बताइए कि जो इन्होंने कहा, इन्होंने जो बात कही है वो सिर्फ एक इंसानी दायरे के लिए, प्राणी मात्र के लिए कही है कि पूरी समस्त सृष्टि के लिए बोली सबके लिए है, है, सबके लिए, समग्रता सबके लिए लिए। हुए बोली है। ईश्वर, समय भी तो ईश्वर का ही अंग है। नहीं है, समय ईश्वर का क्या- अंग नहीं ईश्वर है। क्या, समय क्या? समय ईश्वर का अंग नहीं है। समय और ईश्वर क्या? समय स्वयं ईश्वर है। इन्होंने इस रूप में परिभाषित नहीं किया। समय इन्होंने- स्वयं ईश्वर है। इन्होंने इस रूप में परिभाषित किया है, ईश्वर की समय सबसे बड़ी शक्ति है समय। क्या, एक मिनट, समय देखिए, प्रधानमंत्री बैठे हैं, ठीक, उत्तर प्रदेश में भारत इस समय जो सरकार चल रही है, जो अब आजकल के नई सरकारें बनती हैं, ये लोग वही पुराने ज़माने की रीत चलाए हैं। कोई चमड़े का सिक्का चला रहा है, कोई दही बांट रहा है, कोई क्या, अरे आजकल वो जो चला है साला, आजकल क्या है, अरे लैपटॉप बांट रहा है, ये सब सिक्के चलाते हैं, लेकिन समय हटा ले जाएगा। समय ने, अरे बाप रे बाप, महाभारत, बड़े बड़े योद्धाओं को समय ले गया, बता दिया नहीं, राम को ले गया, रावण को ले गया। देखिए नहीं, समय से नहीं, समय से, लेकिन हम उसमें कुछ और अभी संशोधन चाहेंगे ना। नहीं, संशोधन तो है, संशोधन चाह रहे हैं हम ना। ये जानते हैं समय से बड़ा कुछ नहीं है। फिर वही वाली बात, ठीक है, अपनी जगह पर है। अभी हम लोग यहाँ कैमरा लेके बहस कर रहे हैं, एक समय आवेगा कि हम लोगों का नामो निशाने नहीं रहेगा। क्यों महाराज?
ठीक है। ऐसा समय उड़ा ले उदाहरण जाएगा। आपको दे रहा हूँ। ना आप जज साहिबा रहिएगा, ना हम बाबा रहेंगे, ना ही दरोगा रहेंगे। अरे सुनिए, हाँ। इसको समय का एक उदाहरण हो गया। देखिए साधारण सा उदाहरण दे रहा हूँ। आप पहले पैदा हुए, हाँ, उसके तुरंत ही बाद आप चलना फिरना नहीं शुरू किया, ना ना ना। समय आने पर, समय आने पर। उसके बाद फिर किशोरावस्था में आए, समय आने पर, पढ़ने गए, समय ही तो आया। उसके बाद शादी ब्याह का समय आया, समय आया। फिर ये जो उम्र है इसका समय आया। हाँ, उसके बाद फिर बुढ़ापा का समय आएगा। हाँ, बुढ़ापा और फिर आखिरी आएगा। आएगा, आंख नहीं दिखाएगी, बाल सफेद हो जाएगा, दांत टूट जाएगा, ये खराब हो झुर्री जाएंगे। झरझर हो जाएगी। हाँ, ये समय ही तो है। समय है। हाँ, ईश्वर हम किसको माने? सही बात। जो परिवर्तनशील अपने है। शरीर से पहले समझ लीजिए ना। हम दुनिया की वो बात नहीं, वो आपका एग्जाम्पल बिल्कुल अकाट्य सत्य है और अक्षरशः सत्य है, जिसमें कोई हम खड़ी पाई कॉमा फुल स्टॉप नहीं लगाना चाह रहे। लेकिन ये भी तो एक ईश्वर की ही तो एक रचना है। और वो इसके बाद स्वयं में ईश्वर है। समय ने ही ईश्वर को बनाया है, न कि ईश्वर ने समय को बनाया है। इनकी अपनी परिभाषा है। हाँ, अपनी परिभाषा नहीं, परिभाषा है। बात भी सही है भाई। समय से बलवान कुछ नहीं है। क्यों? लोहे का भी एक समय है, इमारत का भी समय, और सुन लीजिए, सूरज का भी समय है। विज्ञान ने साबित किया है कि एक ऐसा समय आवेगा कि ये सूरज जो है ना बिल्कुल मोमबत्ती जैसा हो जाएगा और ये बर्फ का गोला बन जाएगा। ये तो ये साइंस भी इसको मान रहा है। समय से बवाल कोई नहीं है। सुनामी क्या है? समय आया, सुनामी आ गया। नहीं, आपसे मेरी सूरज तो अभी मोमबत्ती बन सकता है। अच्छा, मेरे नजरों के सामने वो बिल्कुल मोमबत्ती बन जाता है, बादल ढक जाता है उसको। हाँ 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 हाँ। मैं देखने लगूं, उसकी सारी चमक गायब हो जाती है, बादल। इनकी अलग पैथी है ना। लोग चश्मा लगाकर देखते हैं सूरज को, ऐसे घंटों हम लोग उस पैथी पर तक नहीं पहुंच पाएंगे। अरे देखिए, बाप साधना रे की है, साधक है। मैं कुछ नहीं, मैं बदमाश, पुलिस का बदमाश हूँ। हम लोग नहीं समझ, अरे हम लोग नहीं समझ पुलिस का बदमाश हूँ। कौन? पुलिस की बदमाश आप हैं। पुलिस क्या होती है? पुलिस क्या होती है ये बताइए। पुलिस एक एक मिनट। रक्षा करती है। ये पुलिस क्या होती है? आज पुलिस, नहीं, पू प्लस लिस। हाँ। अगर इसका भ्रंश किया जाए, पुलिस क्या होती है? क्या होता? पॉलिसी बना नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती। सिर्फ इसको अधिकार दे दिए गए हैं कि आप जनता के लिए हो, जनता के लिए ही बनाया, जनता के द्वारा ही आप जाने जाते हो। और तो